चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा आ शॉपकीपर परचेज अ चेयर मार्क्ड एट ₹800 at two successive discount of 10% and 15% respectively. He spent ₹28 on transportation and sold the chair for ₹800. He is gaining percent. यानी एग्जामिनर ने कहा क्या कहा है कि एक शॉपकीपर था, वो एक शॉप में गया, वहां से एक चेयर खरीदता है जिसका मार्क प्राइस यानी इसका कीमत थी ₹800, बट जब वो बार्गेनिंग करता है तो पहले वो उसे 10% का डिस्काउंट लेता है यानी छूट लेता है, फिर 15% की छूट लेता है और उस शेयर को खरीद कर वो अपने घर लाता है यानी दुकान पे लाता है। तो उसे ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि उसे किराया कितना देना पड़ता है लाने घर तक लाने का, ₹28 लाता है और फिर वो उसे ₹800 में बेच देता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको दो फॉर्मेशन से कर सकते हैं, एक तो हम सक्सेसिव रेट से कर सकते हैं और एक डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से जोन सा मेथड आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करना अपने एग्जाम में, क्योंकि टाइम बचना चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो देखिए ये मेरे को दे रखा था इसने मार्क प्राइस ₹800। अगर इसका मैं 10% निकालूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को इस 800 में से माइनस करूंगा तो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू आएगी। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट इसका रिमेनिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये 10% का अगर मैं 90 बाय में 100 कर दूंगा तो 10% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू बचेगी। फिर उस पर वो 15% का डिस्काउंट देता है तो 15% यानी कि 100 में से 15 माइनस तो 85 बाय में 100। इससे मेरा ये चलेगा, इससे मेरा ये चलेगा और 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10 यानी 4, 17 चौके 68, 9 से मल्टीप्लाई 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 7, 9 छिक 9 अट्ठे 72, 9 छिक 9 अट्ठे 72 72 7, 9 छिक 54 54 और ये कितना होगा आपका 61। यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी वो ₹612 में खरीदी, 612 रुपीज़ में खरीदी और उस पर वो ₹28 किराया खर्च करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 0, ये आपका 4 और 6, यानी कि जो उसको कुर्सी पड़ी वो कितने की पड़ी आपकी ₹640 की पड़ी और वो अब इसे बेच कितने में रहा आपका ₹800 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा आपका 0, 6 और 1 यानी ₹160 का डिफरेंस होगा। यानी ₹160 से प्रॉफिट होगा, कितने पे होगा 640 पे होगा, इनटू में 100 करेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपका 4 पे जाएगा, 16 चौके 64, तो ये कितना हो जाएगा 25%। यानी कि जो उसे प्रॉफिट हुआ होगा वो 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए आइए इसे एक बार और देखते हैं। देखिए जरा, अगर इस तरह से नहीं करना तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों वैल्यू को एक बार आप जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो आपके पास में 25% आएगा। फिर क्या कीजिए, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 और 150 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1.5 आएगा। यानी कि 1.5 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये मेरे पास जो वैल्यू बचेगी 23.5% बचेगी। यानी कि इस डिस्काउंट पे भी अगर मैं वैल्यू को निकालूंगा तो मेरा आंसर सेम आएगा। यानी कि ₹800 मुझे अगर कीमत दे रखी थी तो उसका मैं जो वैल्यू निकालूंगा वो 235 बाय में आपका 1000, तो ये मेरे पास में टोटल गिवन डिस्काउंट आ जाएगा। इससे मेरा ये कटेगा आपका, ये 2 चौक 8 और 2 5 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 4 चौक 16 16 17 18, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट दिया उसे वो कितना दिया 188 का दिया, यानी 188 का। यानी कि 800 में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में बची वैल्यू लेगी, ये कितना का 2, ये 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा आपका 1 और 7 में जगह 6, यानी कि ₹612 की उसने खरीदी थी, ₹28 उस पर भाड़ा लगा दिया तो ये कितना होगा 0, 4 और 6, यानी कि ₹640 में क्या उसे वो कुर्सी पड़ी खरीदी उसने और बेची कितने में उसने ₹800 में। तो दोनों का अंतर करूंगा तो अंतर कितना आएगा मेरे पास में आपका 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ 640 पे हुआ, इनटू में 100 करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आएगा आपका 25% का प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।